हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे राइटिंग टास्क 2 का सैम्पल आंसर कि कैसे हम किसी भी ऐसे को इम्प्रेसिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स कैसे हम अपने एग्जामिनर को वैरायटी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के ऊपर और हम आइडियाज़ को कैसे इलाबरेट कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और आई बटन को क्लिक कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टास्क 2 है। स्टेटमेंट देखिए पहले। इन ऑर्डर टू सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट शुड टैक्स प्राइवेट कार्स ओनर्स हैवीली एंड यूज द मनी टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको क्या है, जो प्राइवेट कार ओनर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए एंड वो जो भी मनी कलेक्ट करेंगे उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच अ सोल्यूशन। कौन सी इसकी एडवांटेजेस हैं, कौन सी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं इस सोल्यूशन की। तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पूछा, यहाँ पे उन्होंने खुद ही सोल्यूशन दिया है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो प्राइवेट कार ओनर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और वो जो मनी कलेक्ट करेंगे उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंप्रूव करने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो इसकी हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। ओइंग टू द डोमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट व्हीकल्स हैव एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस इन आवर डायर्नल शेड्यूल। क्या है, किसकी वजह से, जो डोमिनेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को डोमिनेट करना, मीन्स अपनी बहुत ज़्यादा पावर बनाना, कंट्रोल करना, कि जो टेक्नोलॉजी की डोमिनेशन हुई है उसकी वजह से, जैसे जैसे आप ड्यू टू लिखते हो तो वैसे ही ओइंग टू भी लिख सकते हो, कॉमा जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है किसमें, हमारी जो डे टू डे हमारा स्केड्यूल है। मोरओवर कॉमा विद द असिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसकी असिस्टेंस मीन्स होता है हेल्प, किसकी हेल्प से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प से क्या है, कॉमा एवरीवन कैन बिकम ओनर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स बाय स्पेंडिंग मिनिमम मनी एट इनिशियल लेवल। के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्प से हर एक बंदा क्या है, ओनर बन सकता है प्राइवेट व्हीकल्स का। कैसे, इनिशियल लेवल के ऊपर उसको सिर्फ थोड़ी सी ही स्पेंड करनी पड़ती है मनी, क्योंकि उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो भी आपकी किस्त होती है उसके थ्रू आप देते हो पैसा उनको। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनकी हेल्प से हर एक बंदा आजकल प्राइवेट व्हीकल का ओनर बन सकता है। Imposing heavy taxes on transportation means such as cars, impose करना means implement करना, heavy taxes, heavy tax बहुत ज़्यादा टैक्स किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के ऊपर, such as कौन सा, cars, will be beneficial, वो क्या है, beneficial हो सकता है, as well as will produce negative results, beneficial भी हो सकता है, secondly क्या है, प्रोड्यूस कर सकता है नेगेटिव रिजल्ट्स, कॉमा विच विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, जो कि डिस्कस किए जाएंगे किसमें, जो फर्दर पैराग्राफ्स हैं। अब हम देखेंगे इसका BP1। तो BP1 को स्टार्ट करने के लिए हमने कनेक्टर यूज किया। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स द प्राइमरी बेनिफिट विच विल कम आउट इन द फेवर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंटेशन इज दैट, कि जो प्राइमरी बेनिफिट है मीन्स जो मेन बेनिफिट है जो कि आएगा किसके फेवर में आएगा, जो हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्स की इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इज दैट। अब फर्स्ट कौन सा है हमारा पॉइंट, इट अनकरेजेस पीपल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड लिमिट्स कार डिपेंडेंसी। ये चीज़ इट सिंगुलर है तो इसलिए अनकरेज के साथ एस आएगा, कि ये चीज़ लोगों को इनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी कि वो किसको प्रेफरेंस देके ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। एंड लिमिट यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि इट सिंगुलर है, ठीक है जी। एंड लिमिट्स कार डिपेंडेंसी, कि वो जो इतना कार के ऊपर डिपेंडेंट है उसको क्या है, लिमिट लग जाएगी उनके ऊपर। फिर देखिए, imposing heavy taxes on private vehicles will escalate the cost of purchasing and running a car. इम्पोज करना मीन्स इम्प्लीमेंट करना, हैवी टैक्स किसके ऊपर, प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एस्केलेट मीन्स होता है बढ़ा देना, किस चीज़ को, जो कॉस्ट है परचेजिंग की एंड किसी भी कार को रन करने की जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्यों, सभी को पता है जैसे पहले ही व्हीकल्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, सेकेंडली फिर उसके ऊपर टैक्स भी होगा, रिपेयरमेंट होगी, मेंटेनेंस होगी, फ्यूल वगैरह हो गया, तो इसीलिए क्या है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, एस्केलेट हो जाएगी। दिस कॉमा इन टर्न कॉमा विल मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू यूज इकोनॉमिकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज अ बस। ये चीज़ यहाँ पे हम अब रिजल्ट बता रहे हैं, इन टर्न जब आप कोई रिजल्ट बताते हो तब लिख सकते हो, ये चीज़ मोटिवेट करेगी इंडिविजुअल्स को कि वो इकोनॉमिकल मीन्स होता है चीप मोड्स ट्रांसपोर्ट के प्रेफर करेंगे, सच एज कौन सा, बस। इकोनॉमिकल आप जो चीप लिखते हो उसको आप इकोनॉमिकल लिख सकते हो। अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ क्या होगा,
pollution will automatically be minimized at some extent. जो pollution होगा वो automatically क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कुछ हद तक, at some extent, because almost 1/3 pollution is only occurred by प्राइवेट मोटर व्हीकल्स, क्योंकि जो 1/3 पोल्यूशन है वो किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, प्राइवेट मोटर व्हीकल्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकेंडरी बेनिफिट विल गो टू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट विच शुड यूज, विच गवर्नमेंट के लिए लगाया, ठीक है, कि जो सेकेंडरी बेनिफिट है, सेकंड जो बेनिफिट है वो किसके हैंड्स में जा रहा है, गवर्नमेंट्स के, जो कि उसको क्या करना चाहिए, विच शुड यूज दिस टैक्सेस टू इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको क्या करना चाहिए, जो भी वो टैक्स लेंगे वो मनी कहाँ पे इन्वेस्ट होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने के लिए। सच एज क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, एयर कंडीशन बसेस होनी चाहिए, कंफर्टेबल मेट्रो ट्रेन्स होनी चाहिए, एंड एंश्योर देयर एजुकेट मीन्स इनफ अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स, कि ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी अवेलेबिलिटी है उनकी, पीक आवर्स होते हैं रश आवर्स, मीन्स जब मॉर्निंग में लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो उनको बोला जाता है पीक आवर्स, या फिर इवनिंग में जब ड्यूटी से आते हैं तब उनको बोलते हैं, या फिर इसको आप रश आवर्स भी बोल सकते हो, कि इस चीज़ की श्योरिटी लेनी चाहिए कि जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो इनफ है, जब भी क्या चीज़ है, ड्यूरिंग आर, कब है, रश आवर्स हैं जब। विद सच कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, इसके साथ जो भी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होंगे उनके साथ क्या होगा, कॉमा, पीपल विल ऑप्ट फॉर मीन्स होता है चूज करना, मीन्स सिलेक्ट करना, इंस्टेड ऑफ ओन व्हीकल्स, के जो लोग होंगे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को चूज करेंगे एज कंपेयर टू अपने जो उनके व्हीकल्स हैं। सेकेंड बीपी देखिए, इसके लिए हमने कनेक्टर यूज किया, मूविंग टूवर्ड्स इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, कॉमा। फर्स्ट पॉइंट लिखने के लिए हमने लिखा फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी सीन ऑन इमरजेंसी सिचुएशंस, कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो किसके ऊपर देखा जा सकता है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी, कॉमा। In crucial time, only private vehicles can help the person to reach right place in less time. जब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है, सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स ही होते हैं जो कि पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो जो भी उसकी राइट प्लेस है वहाँ वो पहुँच सकता है, किसमें, लेस टाइम में। रीच के साथ कभी भी टू इन एट नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज स्टॉपेज ऑन देयर वेज, क्यों इतनी लेस टाइम में वो पहुंच सकता है अपने प्राइवेट व्हीकल के थ्रू, क्योंकि बहुत कम शॉर्टेज होती है उनके वेज में, मीन्स जहाँ पे भी वो जा रहे होते हैं वहाँ पे क्या है, प्राइवेट व्हीकल, ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक जो व्हीकल्स होते हैं वो अपना स्टॉपेज बस स्टैंड्स के ऊपर रुकेंगे, ठीक है, जो भी स्टॉपेज आएगा वहाँ पे वो रुकेंगे, तो इसीलिए क्या है, प्राइवेट व्हीकल में ये चीज़ का सामना करना नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए, सिंस एवरी पब्लिक व्हीकल हैज़ इट्स ओन स्केड्यूल सो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे कि यहाँ पे सिंस किसका काम कर रहा है, एज, एएस, तो वैसे ही इसका मतलब है जैसे कि जो भी पब्लिक व्हीकल है उसका अपना ही शेड्यूल होता है, सो ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे अपना उनका टाइम है कि इतने बजे बस आएगी, इतने बजे जाएगी, उनका सब क्या है, उनका अपना टाइम टेबल बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, सेकेंड इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन कार इंडस्ट्रीज, कि जो सेकेंड इफेक्ट है वो किसके ऊपर ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कार इंडस्ट्रीज हैं। बिकॉज क्यों, फैट फाइन्स में ओनली एड अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, जो फैट फाइन्स मीन्स जो हैवी टैक्स है वो क्या करेगा, फाइनेंशियल बर्डन ऐड करेगा किसके ऊपर, कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर, कॉमा, दे मे बी डिस्करेज टू परचेज मोर कार्स, वो क्या है, डिस्करेज हो जाएंगे कि वो ज़्यादा कार्स परचेज नहीं करेंगे, दैट मे नेगेटिवली इफेक्ट कार कंपनीज, तो ये चीज़ किसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, कार कंपनीज को करेगी। It has the domino effect on the people employed as these companies may find it hard to support employees if there is a decline in sales. क्या है, डोमिनो इफेक्ट होता है, अगर एक चीज़ को नुकसान हुआ है तो सभी को उसके साथ नुकसान होता है। जैसे आपने कार्ड्स की गेम देखी होगी कि कार्ड्स के साथ कुछ ना कुछ वो बनाते हैं, अगर फर्स्ट एक को कार्ड को छेड़ा उन्होंने तो सभी जो कार्ड्स हैं वो गिर जाते हैं, तो वही चीज़ है डोमिनो इफेक्ट, अगर एक चीज़ को इफेक्ट हो रहा है देन वो दूसरी चीज़ के ऊपर भी उसका असर होगा, तो इसीलिए लिखा कि इसका डोमिनो इफेक्ट है किसके ऊपर, वो लोगों के ऊपर जो वहाँ पे रिक्रूटेड हैं, मीन्स वहाँ पे जो भर्ती किए गए हैं, एज जैसे कि ये जो कंपनीज होंगी वो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा सपोर्ट करना एम्प्लॉयज़ को अगर उनकी खुद की जो सेल्स हैं उसमें डिक्लाइन हो गया। अब देखिए कंक्लूजन, To conclude, although this solution may result in a cleaner environment and better transport systems,
चाहे कि क्या है, ये जो सोल्यूशन है इसका रिजल्ट निकलेगा कि एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा एंड बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कॉमा जो लगाया वो बट का काम कर रहा है, लेकिन आपने बट लिखना नहीं है, सिंपली कॉमा लिखना। इट कैन नॉट इफेक्टिवली एड्रेस ट्रैफिक कंजेशंस, लेकिन ये चीज़ क्या है, अच्छे तरीके से ट्रैफिक कंजेशन को एड्रेस नहीं कर पाएगी एंड कैन इवन हार्म ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इवन क्या है, हार्मफुल हो सकती है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, मीन्स कार इंडस्ट्रीज हैं, कॉमा लीडिंग टू मैसिव जॉब लॉसेज, क्या बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, सभी के ऊपर वीडियोस आएंगी। थैंक